एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, बात करें अगर इस चैप्टर की तो बहुत ही बड़ा चैप्टर रहने वाला है ये। टोटल 9 एक्सरसाइज हैं इसमें और 9वीं जो एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, बट हम उसको भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपने क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या नहीं। तो बच्चों, टोटल आपके पास जो सॉलिड फिगर्स होती है लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, ठीक है, तो इन सभी सॉलिड फिगर्स का हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड वॉल्यूम्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पूरे चैप्टर में बस हमने यही करना है बेटा। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे सभी सॉलिड फिगर्स का। आफ्टर दैट उसके बाद वॉल्यूम्स की बारी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो फटाफट से रेडी हो जाओ बेटा, पेन, कॉपी, नोटबुक, एनसीईआरटी बुक लेके जल्दी से, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं अगर 13.1 की, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्यूब्स एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सीखना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्यूबॉइड से, अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्यूबॉइड। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्यूबॉइड कैसा होता है। और अगर आप यकीन नहीं मानोगे कि जितनी भी हम यहाँ पे फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे ये सारी 3D फिगर्स होती हैं। और सो फार हमने फ्लैट जो सरफेस होते हैं उसका एरिया हमने कैलकुलेट करना सीखा है, जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड सो ऑन, है ना। तो अब हम 3D फिगर्स के बारे में बात करेंगे, है ना बेटा। तो और ये सारी फिगर्स जैसा कि मैंने बताया आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड लाइक अ बॉक्स, आपने अपने घर में संदूक देखे होंगे, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल नहीं होते किसी के घर में, बट पहले के टाइम पे हुआ करते थे। लेकिन क्यूबॉइड बहुत सारी चीजें होती है क्यूबॉइड शेप की, जैसे कि लाइक अलमीरा, फ्रिज भी एक क्यूबॉइड शेप का ही होता है ऑलमोस्ट। तो बहुत सारी फिगर्स आप देख सकते हैं क्यूबॉइड की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, लाइक अ बॉक्स है ना, ये डब्बा, ठीक है, इसकी शेप कैसी है बेटा, क्यूबॉइड शेप है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें देखो ये बेस हो गया, ये इसका टॉप हो गया, है ना, ठीक है, एज, ठीक है, टॉप, बॉटम, और ये राइट फेस, ये लेफ्ट कॉर्नर, ये फ्रंट और ये बैक, ठीक है। तो टोटल 6 फेस होते हैं इसमें। और हम बात कर रहे थे क्यूबॉइड की, तो एक बार फिगर बनानी भी जरूरी हो जाती है। तो फिगर बना के हम समझेंगे थोड़ा सा। तो लाइक दिस, एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा है ना, एक क्यूब की तरह लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, है ना, बॉक्स को, जिससे कि क्यूबॉइड शेप का लगे, है ना। ओके, लाइक दिस। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्यूबॉइड शेप का लग रहा है अब, है ना। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी एजेस जो होती हैं वो कितनी होती है, देखो, एक, ठीक है, ध्यान से देखना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 एजेस होती हैं इसमें। और जिसमें से ये वाली जो एज होती है इसको हम कहते हैं लेंथ, ठीक है, इस वाली एज को हम कहते हैं ब्रेथ, और इस वाली एज को हम कहते हैं हाइट। तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। और चलिए अब इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए, नंबर 1 क्यूबॉइड, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, तो क्यूबॉइड किस शेप का होता है बेटा, जैसे कि इसको देखो जरा ध्यान से, कैसा दिख रहा है आपको, एक फ्लैट रेक्टेंगल दिख रहा है ना, एक फ्लैट रेक्टेंगल। अब इसमें अगर मैं ध्यान देखूं तो हर
फेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। आप कोई सा भी फेस उठा के देखिए, ठीक है। और एक बात और नोटिस करिए, जो बेस है वही टॉप है। भाई बेस का सरफेस और टॉप का सरफेस इक्वल होगा, इसी तरीके से साइड का, इस वाले बैक और फ्रंट है ना, और लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो बेटा टोटल कितने सरफेस है बेटा, इसमें 6 सरफेस है, यानी कि ये 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है एक बॉक्स, है ना। तो देखो बात करते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया, हमें रेक्टेंगल का एरिया आता है क्या, चेक करते हैं। भाई हमने रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा था, कोई भी अगर रेक्टेंगल होता है तो उसका एरिया हमने पढ़ा था लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें इसका सरफेस मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब मैंने देखा कि, देखो ना ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको नजर आ रहा हो तो एक तो ये फ्रंट हो गया, ठीक है, एक जस्ट इसके बिहाइंड क्या होगा बेटा, बैक होगा, और ये क्या हो गया बेटा, राइट हो गया, जस्ट इसके इस तरफ, इस वाले एंड पे। देखो मैं बना के दिखा भी देता हूं आपको, कोशिश करता हूं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, तो ट्राई कर सकता हूं। हाँ ठीक है, सेम वे फ्रंट और ये बैक, ओके ना, ठीक है, वैसे तो बॉक्स जैसा लग भी रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो, ठीक है ना। तो ये फ्रंट है, ये बैक हो गया, ये राइट है, ये इसका लेफ्ट हो गया, और ये देखो ये बेस है, देख रहे हो आप, ये वाला ये बेस है और ये वाला इसका टॉप हो गया, ठीक है। तो मैं बेस और टॉप को मार्क कर देता हूं। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कुछ ऐसा सा है, देखो ये वाला, ठीक है, दिस इज अ बेस और दिस इज अ टॉप। इससे जो बना है ये टॉप है, इससे जो बना है ये बेस है ना। ओके, अब आपको आई थिंक सो कि क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो मैं बात कर रहा था बेटा इसके, किसकी बेटा, इसके सरफेस एरिया की। तो देखो अब मैंने सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहा, तो मैं सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करूं, बात ये आती है। तो मैंने देखा कि बेटा जो इसका बेस था, देखो ध्यान से देखो, ये रहा बेस है ना, ये रहा बेस। तो मैंने देखा बेस का एरिया क्या बनेगा, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो बेटा एल भी बनेगा। लेकिन जितना इस बेस का होगा उतना ही टॉप का होगा। भाई बेस और टॉप तो इक्वल है ना, देखो ये रहा बेस इसका और ये रहा टॉप, दोनों इक्वल है ना। तो जितना एरिया बेस का होगा उतना ही टॉप का होगा, तो बेस और टॉप का दोनों का मिलाकर 2L भी लिख सकते हैं। भाई एक एल और एक एल मिलकर 2L भी बनेगा, नहीं बनेगा। ओके, तो ये तो था बेस और टॉप का। अब लेफ्ट और राइट की बात कर लेते हैं। तो मैं लेफ्ट और राइट की बात करूं तो जितना राइट का होगा उतना ही लेफ्ट का होगा, तो इसमें मैं ऐड करूंगा राइट। देखो राइट में क्या है, ये इसके लिए लंबाई हो गई और ये इसके लिए चौड़ाई हो गई, है ना। आप ध्यान देना बेटा, देखो इस वाले रेक्टेंगल पे नहीं यकीन आ रहा तो इसको देख लो, इसको देख लो भैया, ये इसकी लंबाई कहलाएगी, ये इसकी चौड़ाई कहलाएगी, सीधी सी बात है। तो बेटा इसका एरिया क्या बनेगा, इसका एरिया बनेगा BH। तो भैया BH इसका और BH इसका, तो एक BH मिलकर बन गया 2BH। सिमिलरली अब फ्रंट और बैक रह गया, तो फ्रंट में मैंने देखा लंबाई तो L ही है लेकिन चौड़ाई H है ना, तो इसका क्या बनेगा LH। तो एक LH और एक LH मिलके 2LH। तो मेरे बच्चों आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें, और आपको सरफेस एरिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट यहां से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह गया, LB BH प्लस HL, चेक कर लो। और यही होता है बेटा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो मैं यहां पे लिख दूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो खैर ऊपर लिख ही रखा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 2LB BH और HL। तो बेटा देखो आपने ड्राइव नहीं करना है फॉर्मूला, आपने तो जस्ट याद रखना है। लेकिन ये याद कैसे रहे वो मैंने तरीका आपको बताया है ना, वो तरीका मैंने आपको बताया है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए लेटरल सरफेस एरिया की। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। आपने देखा होगा, आप इनफेक्ट आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे भी, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया चल रहा होगा। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, वो बच्चे को ये लगता है कि लेटरल और कर्व सरफेस एरिया मतलब एक ही बात होती है। नो डाउट आप कह सकते हो कि एक ही बात होती है, लेकिन हर केस में नहीं होती। देखो आप मेरी बात को समझो, अगर जैसे कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप आप जानते हैं बेटा। जस्ट मिनट मैं ट्राई करता हूं कुछ शो करने के लिए आपको। तो
लाइक दिस। बेटा ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर का मैं सरफेस एरिया देख रहा हूं तो कैसा है, सर्कुलर शेप है, सर्कुलर यानी कि कर्व्ड है, इसको कहते हैं कर्व्ड, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। इस वाले सरफेस को हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन जो फ्लैट सरफेस एरिया होता है उसको हम कहते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, कि आप लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस को समझें। तो यहाँ पे आप इसको कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं कह सकते, है ना, इसको आप लेटरल सरफेस एरिया ही कहेंगे, क्योंकि लेटरल मतलब होता है फ्लैट सरफेस एरिया, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आता है कि जो मैंने बताया सर्कुलर शेप जो होता है ना, ठीक है, उसको आप लेटरल भी कह सकते हैं, उसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, उसको आप दोनों कह सकते हैं, लेकिन इसको आप सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, पहली बात। ओके, अब बात ये आती है कि सर लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कौन से एरिया को कहते हैं, है ना। तो बेटा देखो, टोटल एरिया तो आपने देख लिया, टोटल एरिया मतलब टोटल, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सारा। लेकिन लेटरल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस का मेरा मतलब होता है कि ऊपर और नीचे को छोड़ के जो भी बचता है, यानी कि लाइक अ रूम कैसा होता है बेटा, क्यूबॉइड शेप पे होता है। तो रूम की जो चारों वॉल होती हैं, बेस और रूफ को छोड़ के, इसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। बात क्लियर है बेटा। ओके, तो अगर मेरे को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं बेस और टॉप को छोड़ दूंगा, और मेरे लिए बेस और टॉप कौन सा था, यही तो था, 12 भी चेक कर लो भाई, बेस और टॉप यही तो था। आप इसको हटा दो तो ये बचा हुआ लेटरल सरफेस एरिया है, सिंपल सी बात है। अब देखो ना, लेटरल सरफेस एरिया अगर मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैंने देखा 2 कॉमन है, और मैंने साथ में देखा h भी कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया, यहां से l और यहां से b, तो 2l प्लस b और बाहर h। ये फॉर्मूला बन गया भैया लेटरल सरफेस एरिया का। तो लिख दें यहां पे 2l प्लस b इंटू h। ओके, तो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो आई एम श्योर आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, और बात करते हैं क्यूब की। तो बेटा क्यूब और क्यूबॉइड में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि क्यूब में देखो आप लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अनइक्वल होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों ही हमेशा अनइक्वल होगी, कोई भी एक अनइक्वल हुई तो वो क्यूबॉइड कहलाता है। लेट्स सपोज हाइट ही अलग होगी और लेंथ और ब्रेथ सेम है तो वो क्यूबॉइड शेप कहलाएगा। लेकिन क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही हमेशा सेम रहती हैं, तीनों ही हमेशा सेम रहती है। मैं एक दिखाता हूं आपको, लाइक दिस। देखो इसको आप वैसे तो क्यूब नहीं कह सकते, क्यूब क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे को इसकी हाइट थोड़ी कम लग रही है, लेकिन ऑलमोस्ट ये क्यूब जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट भी लगभग सेम है। तो बेटा लाइक दिस, ये एक क्यूब है, और बात वही है क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो बेटा फिर जाहिर सी बात है कि इनके फॉर्मूले में भी ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्यूब को क्यूब की तरीके से बना सकूं। तो आई एम श्योर कि क्यूब जैसा ही लग रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। देखो तो इसमें एजेस सेम होती है, फेसेस सेम होते हैं, सब कुछ सेम ही है, बस फर्क इतना है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है। लेट्स सपोज कि अगर ये लेंथ है, अगर मैं इसको लेंथ कहूं तो मेरे लिए ये ब्रेथ हो जाएगी और मेरे लिए ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन दैट केस ये तीनों अलग अलग नहीं होती, तो मैं तीनों को सिंगल टर्म से ही रिप्रेजेंट करूंगा, लाइक ए, है ना, इसको भी ए से, इसको भी ए से और इसको भी ए से। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान देना, मैं क्यूब की बात कर रहा था आपसे। तो क्यूब का अगर मैं एक सरफेस की बात करूं, देखो ध्यान से देखो, क्यूब के अगर मैं एक सरफेस की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, इसका एक सरफेस रेक्टेंगुलर शेप का दिखता है, किसका, क्यूबॉइड का। लेकिन अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब का एक सरफेस स्क्वायर शेप का दिखता है ना, क्योंकि देखो ना जो स्क्वायर होता है उसमें ही तो लंबाई सारी साइडें इक्वल होती है। देखो मैं बना के दिखाता हूं, जैसे कि आप इसको देखो, ये एक स्क्वायर है, इसमें ये और ये साइड हमेशा इक्वल होती है, और ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये अलग होती है और ये अलग होती है, सिंपल सी बात है। तो इसकी हर एक जो फेस है वो स्क्वायर शेप का नजर आ रहा है आपको, और स्क्वायर का एरिया मैं जानता हूँ भैया, जब मैं रेक्टेंगल का जानता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे भी तो दोनों को इनटू ही करना है, तो ए स्क्वायर आएगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब एक फेस का एरिया ए स्क्वायर आ रहा है
देखो ना, जब इस फेस का एरिया ए स्क्वायर आ रहा है तो इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी और फ्रंट और बैक का भी ए स्क्वायर, तो सभी फेस का एरिया ए स्क्वायर ही तो रहेगा क्योंकि सबकी साइडें सेम है बेटा। गॉट द पॉइंट। तो क्या मैं एक फेस का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो 6 फेस का एरिया 6 ए स्क्वायर लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, मजा आ गया, समझ में भी आ गया। चलो अगर नहीं मजा आया हो तो प्लीज बता देना, मैं कोशिश करूँ दूसरी वीडियो बनाऊंगा और कुछ ना कुछ तो टेक्निक अपनाऊंगा कि आपको कैसे भी समझा सकूं। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, भाई जाहिर सी बात है, एक ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस छोड़ दो तो भैया 4 फेस, जब 6 फेस का एरिया 6 ए स्क्वायर है तो 4 फेस का एरिया 4 ए स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, तो बच्चों देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कैसे भी करके समझा सकूं और उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। बस अभी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एनसीईआरटी से, और जब हम उस एग्जांपल्स को मतलब इन फॉर्मूलाज को एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जो कि पेज नंबर 211 एनसीईआरटी है। तो 2 ही एग्जांपल है, फटाफट देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो कहता है कि मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। जो मैरी है वो चाहती है अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना। शी वॉन्ट टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स, और वो जो उसका ट्री है वो चाहती है कि उसको एक वुडन बॉक्स पे रखा जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक दिस, ये एक वुडन बॉक्स है, उसके ऊपर एक ट्री है ना। तो मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है बट जैसी भी है समझ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वुडन बॉक्स कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट, यानी कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को वो कवर करना चाहती है, किससे? शीट से, जिसके ऊपर पेपर शीट जो होती है, कलर शीट, पेपर शीट जिसके ऊपर सेंटा क्लॉज बने हुए हैं, है ना, उससे इसको कवर करना चाहती है। ठीक है, ओके, सेंटा क्लॉज ऑन इट। सी फिगर आपके सामने है, आगे लिखा है शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। तो बेटा जाहिर सी बात है, अगर उसने इसको कवर करना है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए है कि उसको कितना पेपर लगेगा इसमें, है ना। ठीक है, तो यही बात लिखी थी यहां पे कि शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस, है ना। ओके, फुल स्टॉप। इफ द बॉक्स द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिव एज 80, 40 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इसकी आपको डायमेंशन दे दी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितना था बेटा? 80, 40 एंड 20। तो 80, 40 और 20 रिस्पेक्टिवली। ओके, आगे क्या लिखा है? कहता है कि रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, और जिस शीट से इसको इसने कवर करना है वो मार्केट में शीट कैसे अवेलेबल है बेटा? स्क्वायर शीट है, वो आप देख सकते हैं लाइक दिस, स्क्वायर शीट है ना वो। तो स्क्वायर शीट है, कहता है कि हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, और उसकी जो एक साइड है वो है 40 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर, यानी कि ऐसी कितने शीटें उसको इसको कवर करने में लगेंगी, आपने ये बताना है। तो यार ये तो सिंपल सी बात है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमें कितनी शीट की जरूरत है, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ पेपर की जरूरत है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ पेपर शीट। ठीक है, तो देन आफ्टर दैट हम देख लेंगे कि एक शीट का एरिया कितना है, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शीट्स हमें पता चल जाएंगी कि कितनी लगने वाली। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें? हम इसमें कैलकुलेट करेंगे जो बॉक्स है उसमें कितनी शीट, यानी कि उसका एरिया क्या है ना। ठीक है, तो द सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स, है ना। एक सेकेंड, तो बेटा कितना होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बॉक्स है बेटा वुडन बॉक्स वो किस शेप का है? वो एक क्यूबॉइड शेप का, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें पता है। भाई जाहिर सी बात है, जब ये इसको कवर करेगी तो ये थोड़ी ना कि बेटा एक ही सरफेस पे कवर करेगी, सारे सरफेस को कवर करेगी ना, तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा हमें। तो बेटा आप चेक करेंगे 2 एल कितना है बेटा? लेंथ 80 सेंटीमीटर, इंटू बी कितना है? 40 सेंटीमीटर, प्लस बी कितना है? 40 सेंटीमीटर, इंटू एच कितना है? 20 सेंटीमीटर, है ना, प्लस एच कितना है? 20 और एल कितना है? 80।
तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 2 इंटू 8 चौक 32 00, 4 दूनी 8 00 और 8 दूनी 16 00। तो ट्वाइस ऑफ, देखो 32 और 8 हो गए आपके 4000, 4000, 5600 है ना, 5600। और दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1 और 5 दूनी 10 और 11200, 20 है ना। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बेटा एक बात और, बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं कई बार। जब भी आप फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, एक बात ध्यान रखना कि आपकी जो डायमेंशंस हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में और ये मिलीमीटर में हो, अलग अलग हो। तो सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सबकी यूनिट सेम थी तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा द सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स तो इतना आ रहा है, यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड है क्या कहते हैं शीट पेपर की, वो इतनी शीट पेपर की रिक्वायर्ड है ना, ठीक है। अब एक शीट का एरिया कितना है वो देख लेते हैं कि एक शीट से कितना एरिया इसमें से कवर हो जाता है। जाहिर सी बात है। तो भैया द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट इक्वल टू, बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। भाई जानते हो ना आप लोग, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है इसकी, 40 इंटू 40। तो बेटा कितना आ गया, 4 चौक 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक शीट से 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर हो जाता है। तो बेटा आपको तो इतना एरिया कवर करना है। तो अब ये कैसे पता लगे, तो देखो अगर मैं 2 शीट लेता तो इसका डबल कवर होता। भाई चेक करेंगे, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं इसको इससे डिवाइड करके। देखो एक शीट से 1600 कवर हुआ, 2 शीट से 3200 कवर होता, जाहिर सी बात है। 3 शीट लेता तो इसमें 1600 और प्लस हो जाता है ना। तो 6 2 8 4800। 4 शीट लेता तो इसमें 1600 और प्लस हो जाता, 8 6 14 का 4 कैरी हुआ 1, 4 1 5 और 1 6 6400। अगर 5 शीट लेता तो इसमें 1600 और प्लस होता, तो 6 4 10 का 0 कैरी हुआ 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 8000 प्लस हो जाता। और अगर 6 शीट लेता तो 6 शीट में कितना एरिया लगता, तो 8 और 1 9600 लगता। और अगर 7 शीट लेता तो 7 शीट में कितना एरिया कवर हो रहा है, देखो 6 और 6 12 का 2, 2 0 एज इट इज, कैरी हुआ 1, 2 9 2 11, तो 11200 और सेम एरिया। तो मतलब आपको ये बात पता चल गई कि 7 शीट लगने वाली हैं। लेकिन बेटा ऐसे नहीं निकालेंगे आप, ये कोई तरीका नहीं हुआ निकालने का, ये तो बस मेरे को आपको फील कराना था। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको इस तरीके से कराया। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ऊपर आएगा सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स और अपॉन में आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, है ना। और एक स्क्वायर शीट का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो बेटा वुडन बॉक्स का एरिया कितना था, 11200 और स्क्वायर शीट का एरिया कितना था, 1600। चेक कर लो। तो भैया 2 0 से तो 2 0 बाय बाय हो गई। अब ये और ये बचा है, चलो 2 से काटते हैं। 8 आ गया, 2 से काटा तो 5 और 6 आ गया, 56 आ गया। 8 सत्ते 56, तो चेक कर लो 7। तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी लगेंगी बेटा, 7 शीट लगेंगी टोटल इस बॉक्स को कवर करने में। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, जो कि पेज नंबर 212 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन तो ये भी अच्छा है, आप लोग ध्यान से देखें। क्या कहता है, कहता है कि हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस। यानी कि जो हामिद है वो अपने घर के लिए एक क्यूबिकल टैंक बनाना चाहता है विद ढक्कन, है ना। ओके, यानी कि ढक्कन के साथ। ओके, फिर कहता है कि विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, और जिसकी आउटर एज उसने बोली है 1.5 मीटर की है। और क्योंकि ये क्यूबिकल है तो बेटा क्यूब की तो सारी साइडें इक्वल होती है, सारी एज इक्वल होती है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी इक्वल ही होंगी। और वैसे भी इसने बोली है कि विद क्या बोल रहा, विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर, है ना। तो ये लेंथ है, तो लेंथ कितनी होगी बेटा, 1.5 मीटर। ये ब्रेथ है तो ब्रेथ भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। और ये हाइट है तो हाइट में यहां पे मार्क कर देता हूं, बात एक ही है। ये भी कितनी होगी बेटा, 1.5 मीटर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी को साथ में मैं लिख भी देता हूं कि जो इसकी एज है, यानी कि स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर देते हैं, वो है 1.5 मीटर। ओके,
आगे क्या कहता है, कहता है कि ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी कि उसका कहने का मतलब है ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी कि बेस को छोड़ के, है ना, बेस को हटा के कहता है कि कॉमा कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। सी फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं, यानी कि उसने ये बोला है कि वो चाहता है कि बेस को छोड़ के बाकी के जो फेसेस देख रहे हैं आपको, उन सभी फेसेस को वो टाइल से कवर करना चाहता है, जिससे कि ये जो वाटर टैंक है ये थोड़ा देखने में सुंदर लगे। और किससे कवर करना चाहता है बेटा? स्क्वायर टाइल से। और आप खुद सोचो, अगर लेट सपोज कि इसने वाटर टैंक अपने छत पे रखा है, छत पे बनवाया है, तो जमीन पे थोड़ा टाइल लगाएगा यार, है ना, सिंपल सी बात है, इसके चारों तरफ ही तो लगाएगा और इसके ऊपर। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि बेस को छोड़ के वो इसको कवर करना चाहता है टाइल से, और जो टाइल है वो किस शेप की बेटा? वो स्क्वायर शेप की है। तो मैं एक स्क्वायर यहां पे टाइल बना देता हूं, जिसकी आपको साइड बोली है 25। अब 25 सेंटीमीटर में दी होगी, जाहिर सी बात है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार फिर भी। 25 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल। तो 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, सारी ही 25 होंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसकी साइड को चलो मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं। एक्स आपकी 25 सेंटीमीटर हो गई। एक्स क्या है बेटा? ये सारी एक्स ही है ना, ये सारी साइड एक्स है। ओके ओके। अब आगे लिखा है फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स, यानी कि आपने बताना है कि वो टाइल्स पे कितना स्पेंड करता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ टाइल्स बतानी है आपने, है ना। तो आपने जो निकालनी है वो है बेटा कॉस्ट ऑफ टाइल्स, ठीक है भाई, ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन। पर डजन, डजन समझते हैं ना बेटा? 12, जिसमें 12 होते हैं ना, तो एक डजन में 12 चीजें होती हैं, है ना। तो एक डजन में 12, यानी कि 12 टाइल्स की जो कॉस्ट है इसने बोली है वो 360 है। तो आप ये लिख सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ पर डजन टाइल्स इक्वल टू ₹360, यानी कि इनडायरेक्टली 12 टाइल्स का कॉस्ट है। अगर मैं ये 12 टाइल्स की कॉस्ट है यहां पे लिख देता हूं, चलो, दैट इज 12 टाइल्स, है ना, दैट इज 12 टाइल्स, कितने रुपए की? 360 रुपीज की है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ वन टाइल कितनी क्या रहेगी? कॉस्ट ऑफ ईच टाइल अगर मैं कैलकुलेट करूं ईच टाइल, तो कितने की आएगी भाई? 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 12, और 12 दिया 36, 30 रुपए की एक टाइल आ गई, चेक कर लो। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, है ना आपको? ओके, तो बस क्वेश्चन तो आपका क्लियर है यार। देखो, एक तो क्या मेरे को पता चल जाए कि इसका सरफेस एरिया कितना है और इसका सरफेस एरिया कितना है, मैं दोनों को डिवाइड करके ये निकाल लूंगा कि कितनी टाइलें चाहिए मेरे को। नंबर ऑफ टाइल्स आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह, और अगर नंबर ऑफ टाइल्स आ गया तो एक टाइल कितने रुपए की? 30 रुपए की। मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो उसने टाइल पे एक्सपेंड करनी है ना। तो बस क्वेश्चन तो क्लियर है। तो भैया स्टार्ट करते हैं पहले इसके एरिया से। तो अच्छा, कॉस्ट आपको एक बार और पढ़ दूं मैं, 12 टाइल्स, हाँ ठीक है ठीक है, दैट्स इट। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक है ना, तो बेटा सरफेस एरिया कितना? बेस को छोड़ के, भाई बेस को छोड़ के निकालेंगे, है ना। तो 5 फेसेस का निकालेंगे, सिंपल सी बात है, 5 फेसेस का। अब देखो, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि आप इसका कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए, वो आपको पता ही है, क्या मैंने लिखवाया था, 2l + b × h, और इसमें टॉप को प्लस कर दो। अगर मैं टॉप की बात करूं तो लेंथ और ब्रेथ ही तो आएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना भाई। देखो ना, कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं टॉप का एरिया प्लस कर दो तो आ जाएगा ना टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बेस को छोड़ देना है। आप चाहो तो विद इन ब्रैकेट यहां पे लिख सकते हो विदाउट बेस, ठीक है। ओके, तो बेटा 2। अच्छा हाँ, एक बात और, अब यहाँ पे हम फिर से फंस जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो डायमेंशंस होती हैं वो एक ही यूनिट में होती है। यहाँ पे आपको मीटर में दे दी और यहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर दे दिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको मीटर में आप लिखिए, सॉरी सेंटीमीटर में आप लिखिए। तो सेंटीमीटर में लिखने के लिए इसको आप 100 से इंटू करोगे तो ये कितना आएगा बेटा? 150 सेंटीमीटर, है ना। 100 से इंटू करके 150 आएगा। ओके, तो लेंथ कितनी है बेटा? 150, ब्रेथ कितनी है? 150। अच्छा हाँ, एक चीज और, सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। वैसे मिस्टेक कुछ नहीं है, मैंने क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दिया। बात एक ही है, अगर मैं इस फॉर्मूले से भी चलूंगा तो मेरा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में ज्यादा फर्क नहीं होता है, और लेंथ और ब्रेथ हम बस सेम रख देंगे, बात इतनी। लेकिन जब हम पे इजी तरीका है तो मैं इजी तरीका ही इतना फॉलो करूंगा, 5a² भाई, सिंपल सी बात है। हम जानते हैं ना कि इसके एक फेस का एरिया a² होता है, तो 5 फेस का एरिया 5a² होगा, तो 5 × a,
ए की बात करें तो अभी अभी बताया 150 और 150, भाई ये तो मैंने लेट किया था ना ये रहा। तो कितना आ गया बेटा 15 इंटू 15 225 इंटू 5 225 होता है ना बेटा 225, और 2 जीरो ऐसे डिज आने हैं। और अच्छा एक सेकेंड और देखो, एक इजी तरीका भी है यार, मैं इसका पूरा एरिया कैलकुलेट ही क्यों कर रहा हूं, मैं यहीं पे छोड़ देता हूं ना, मेरे को जरूरत ही नहीं है भाई कैलकुलेशन की, मेरे को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको क्यों, क्योंकि लास्ट में हम इसको काट सकते हैं, है ना, इसलिए। ये तो आ गया बेटा सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक। अब मैं निकाल लेता हूं सरफेस एरिया ऑफ ईच टाइल, यानी कि वन टाइल, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ वन टाइल, मैंने क्या लिख दिया, लाइट लिख दिया गलती से। ठीक है, वन टाइल इक्वल टू कितना बेटा 25 इंटू 25, जाहिर सी बात है यही तो आएगा भाई। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड तो होता है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यार एक बात बताओ, नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड मैं चेक करूंगा तो क्या करूंगा, इसके एरिया को इससे डिवाइड कर दूंगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक, ठीक है, क्यूबिकल वाटर टैंक, और सरफेस एरिया ऑफ ईच टाइल, है ना, ईच टाइल। तो मेरे भाई इसका कितना है चेक करो, 5 इंटू 150 इंटू 150, और इसका कितना है बेटा 25 इंटू 25। इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि देखो ना यहाँ पे फर्दर कैंसिल ही हो जाना है, तो जरूरत नहीं थी हमें। चलिए अब जितना कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कर लेते हैं, जैसे कि 5 से 5 बारी में ये गया, और 5 से 3 बारी में ये गया, फिर 5 से 5 बारी में ये गया, और 5 से 3 बारी में ये गया, और 5 से फर्दर 6 बारी में ये भी गया, 5 36, तो कितना बचा बेटा 30 इंटू 6, इतनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, है ना। ठीक है, और इसको अगर मैं इंटू कर दूं तो 6 18 और 180, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगने वाली है बेटा 180 नंबर ऑफ टाइल्स लगने वाली है। और इसको अगर मैं एक टाइल से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो बेटा कॉस्ट ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितना आएगी बेटा 180 इंटू 30, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो 18 3 54, है ना, 8 3 24 का 4 कैरी हुआ 2, और 3 कम 3 2 5 54, और 2 जीरो एज इट इज। तो इतने रुपीस आपकी कॉस्ट आएगी बेटा। लेट मी चेक एक बार, हाँ बिल्कुल ठीक है, और आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ आज की क्लास ओवर होती है। तो बच्चों आप इसको नोट कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इसकी एक्सरसाइज 13.1 है जो हमने फर्दर अभी सॉल्व करनी है, उसको आप सेल्फ एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर कराऊंगा, और बाकी हमने तो सॉल्व करनी ही है खैर नेक्स्ट क्लास में, बट फिर भी आप पहले सॉल्व आप करें, ठीक है। तो चलो बाय बाय करने का टाइम आ गया, बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।